हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट एंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। बेसिकली आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट आउटलाइन पर जो कि रिलेट करती हैं हमारे ग्रह नक्षत्र से। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिन, महीने और आपका जो हिंदी के महीने हैं और जो आपके उर्दू में यूज़ होते हैं, तो उनको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर आउटलाइन आप प्रॉपर समझ सकें, क्योंकि मैं ये बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि आउटलाइन फ़िक्स फॉर्मेट में ही बनाएं। अगर आउटलाइन फ़िक्स फॉर्मेट में बनी होगी तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको उसको समझना आसान हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, खासकर शॉर्ट हैंड में। डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो अपनी मोटिवेशन का एक कदम आप पीछे खींच लेते हैं, अपनी सक्सेस से एक कदम पीछे हट जाते हैं। तो डीमोटिवेट मत होइएगा। रास्ता कठिन है, मंजिल तभी आसान होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके ही आप एक अच्छी ओहदे को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दिन, महीने, साल। तो सबसे पहला वर्ड है सोमवार। सोमवार हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए, सा का व्रत बनाएंगे, माँ की व्यंजन रेखा बनाएंगे, ठीक है, और वार के लिए क्या करेंगे, रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे। तो सोमवार इस तरह से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका वर्ड आता है पीर। तो कैसे लिखा हमने, प और रा, पीर। अब आपका वर्ड आता है मंगलवार। तो माँ का बनाया, गा में ला का हुक लगाया, और वार के लिए वही जो हमने शनिवार में सोमवार में किया था, रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद शब्द आता है हमारा बुधवार। तो बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, ध बनाया, और बार के लिए रा की व्यंजन रेखा। बृहस्पतिवार। जुमेरात। तो जा का शॉर्ट फॉर्म माँ और रात, जुमेरात। शुक्रवार। देखिए, वार के लिए हमने एक फिक्स लाइन डिफाइन किया है, और वहाँ पर हर शब्द के साथ हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम हर बार आउटलाइन को चेंज कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लाइन को बार बार चेंज मत कीजिए, एक फ़िक्स आउटलाइन क्रिएट कीजिए और उसके बिहाफ पे आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद देखिए शब्द आता है जुमा। तो जैसे जुमे रात लिखा था, अब आप क्या कर सकते हैं, जुमे बार तो नहीं होता ना, रात होता है। अब रात का हमने एक शब्द चिन्ह भी बनाया था। कैसे बनाया था, ता का हुक। तो आप इसको भी ले सकते हैं, मतलब आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझें, आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप एक्यूरेट शॉर्ट हैंड लिख पाएँ। इसके बाद देखिए जुमा। तो जैसे जुमे रात था, तो वैसे ही जुमा में खाली जा और माँ बन जाएगा। इसके बाद शब्द आता है हमारा शनिवार। तो कैसे लिखेंगे हम शनिवार, शा बनाया, ना बनाया, बन गया शनि और वार। शब्द है शनिश्चर। तो सा को थोड़ा सा बाहर निकाला और रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया, शब्द बन गया शनिश्चर, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखिए वर्ड लिखना है हमें रविवार, ठीक है। रविवार को हम इतवार भी बोलते हैं। तो रा का बनाया और वार। अब ये जो वार यहाँ पर लिखा है, बेसिकली जब कहीं भी अकेला वार आएगा लिखना, तो आप वाह और रा की व्यंजन रेखा को ही बनाएंगे। लेकिन चूंकि हम वार के लिए ऑलरेडी ये आउटलाइन डिफाइन कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पर हम इसको लंबा कर देते तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता, हम पढ़ नहीं पाते। तो रवि थर्ड प्लेस को डिफाइन किया और वार उसके आगे लगा दिया। तब ये चेंज यहाँ पर शब्द में विविधता लाने के लिए, शब्द को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हम ये कंफ्यूज ना कर पाएँ, ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए कि ये वार के लिखे जाए, ठीक है। इसी तरह से इतवार। अब महीना कैसे लिखेंगे, देखिए, माँ बड़ा सा हा बीच में और ना के लिए शॉर्ट डैश लगा दिया, महीना।
फिर देखिए क्या है, सूर्य, तो स और या, सूर्य। अब यहाँ या ज़रूर लगाएंगे वरना हम सवेरा सर के उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद सूरज, चांद, तो च न और द, चांद। चंद्रमा, तो तर दर के लिए हो गई डबल व्यंजन रेखा और माँ की व्यंजन रेखा को हमने यहाँ पर बना दिया। चंद्र, वार, तो वही चंद्र के लिए हो गई डबल और वार के लिए हमने रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद शब्द आता है वर्ष, तो वर्ष, वार्षिक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग, वार्षिक। रा के लिए हो का गया, सा का व्रत आ गया, का की व्यंजन आ गया, लिख दिया वार्षिक। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हैं हमारे पास। अब देखिए दिन का हमारा शब्द चिन्ह हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो कैसे बनाया था, दिन, दिन दी दिया बनाया था ना। रात, ये भी शब्द चिन्ह हम बना चुके हैं। हफ्ता, हा की व्यंजन रेखा। सप्ताह में क्या करेंगे, सा का व्रत, पा की व्यंजन रेखा, और ये बड़ा सा हा का सर्किल बनाएंगे सप्ताह के लिए। ठीक है, इसके बाद है आपका साल, तो कैसे लिखा, सा और ला। मास, मासिक, मा सा और का। साप्ताहिक, तो कैसे लिखा, साप, अब हा को पीछे से लेके गए और का की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया, साप्ताहिक। सुबह, तो हमने यहाँ साहब सुबह का शब्द चिन्ह बनाया था, वही आएगा। सवेरा, सर्व, शुरू, खूबसूरत, खूबसूरती बनाया था ना ये वाला सिंबल, यही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। नए सिंबल नहीं बनाएंगे, जो एक बार हम प्रैक्टिस में ले चुके हैं उन्हीं सिंबल्स पर फोकस करेंगे। जितने नए सिंबल्स आप बनाएंगे उतना ज़्यादा अपने लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो कोशिश करें कि नई नई आउटलाइन ना बनाएं, जो बनी हुई हैं उन्हीं को अमेंड करके या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर आपको लगता है तो आप उन्हें यूज़ करेंगे। इसके बाद शब्द आता है आपका दोपहर, तो दा की व्यंजन रेखा, पा, हा और रा। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हिंदी के महीनों के नाम, तो है चैत, तो कैसे लिखा, चैत्र होता है ना, चैत्र, त्रा होता है ये, तो चैत्र। बैसाख, तो बा, सा और खा। ज्येष्ठ, कैसे लिखते हैं, ज्येष्ठ, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तब आषाढ़, तो साढ़। सावन, तो सावन। भादो, क्वार। कार्तिक, का, ता का हो और फिर का। अगहन, तो गा की व्यंजन रेखा, हा और ना, अगहन। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। पूस, थर्ड प्लेस पे डिफाइन करेंगे, माघ। इसके बाद वर्ड आएगा आपका फाल्गुन, तो फागुन। अब इंग्लिश के महीनों के नाम आ गए हमारे। तो सबसे पहला है जनवरी, जनवरी बनाया। इसके बाद आता है आपका फा बनाया, बा में रा बनाया, फरवरी। मार्च, 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 पा में रा और ला, अप्रैल। मई, द्विध्वनिक साउंड आ रही है यहाँ पे, मई। जून, जुलाई। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अगस्त, तो क्या लिखा, ग, स और ता, अगस्त। सितंबर, अंबर, माँ की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दा, सा और म। अब देखिए तारीख, जैसे आती है ना कोर्ट वगैरह का जो वर्ड आता है और फिर तारीख और इस तरह के शब्द यूज होते हैं, तो तारीख में ता की व्यंजन रेखा। ठीक, इसके बाद ग्रह में गा और हा, न, श,
नक्षत्र, नक्षत्र, बार ऐसे भी लिख सकते हैं और वार ऐसे भी लिख सकते हैं। तिथि, तो ता और था को पूरा कंप्लीट बनाएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लाइन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दें, उतना शॉर्ट कीजिए जितना आप इजीली पढ़ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर लाइन ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्यूरेसी डिस्टर्ब होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज आउटलाइन का कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, आउटलाइन उतनी शॉर्ट कीजिए जितनी आप पढ़ पाएँ, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ड आता है आपका अमावस्या। तो माँ की व्यंजन रेखा को अपोजिट बनाया, व स और या, अमावस्या। पूर्णमासी, पूर्णमासी। अब क्या पढ़ते हैं, हमारे ग्रहण पढ़ते हैं। तो कौन सा, सूर्य ग्रहण। कभी अगर इस पे अपडेट कोई एडिटोरियल आ जाती है आपकी, चंद्र ग्रहण। पक्ष आ जाते हैं हमारे, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, पा में बड़ा हा यूज़ किया। इसी तरह से अब देखिए मोहम्मदन जो हमारे महीने और वो होते हैं, तो क्या आता है, रम जान, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, शवे रात। तो इसी को रा की तरफ ही घुमा दिया और ता का हुक लगा दिया, शवे रात। मिनट, ये ना को टा के लिए छोटा कर दिया है। घंटा, ना का ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाया क्योंकि हमारे लिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता, तो तब हमने ऐसे ना बना के इसको पूरा बनाया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शब्द है वो है आपका पल। तो कैसे लिखेंगे, प और ला। अब चूँकि यहाँ पर एक फॉर्मेट तो ये चला जिससे हमने इसको लिखा, और दूसरा फॉर्मेट आपका क्या चलेगा कि आप प और ला पूरा लिखेंगे ना। लास्ट में जो आपका वर्ड है वो है विपल, पल विपल, ठीक है। तो इन दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने अभी जो काम किया वो क्या काम किया, हमने सारे दिन, महीने, बार इन पे वर्क किया, ठीक है। कोशिश की कि इनकी शॉर्ट आउटलाइन आपको प्रोवाइड हो और आप इजीली इनको पढ़ समझ पाएँ। तो आप क्या करेंगे, अब इनको प्रैक्टिस में लेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी कोई डिक्टेशन आप लिखते हैं उन डिक्टेशंस में इन रूल्स को फॉलो करें ताकि आपकी आउटलाइन सही बने, साफ बने और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। होपफुली ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा हेल्प के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करते हैं, प्लस आपको PDF प्रूफ्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको प्रॉपर देखिए, समझिए, पढ़िए। तब तक के लिए नए वीडियो का वेट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।